नमस्कार, सीब्रोज इनोवेशंस में आपका स्वागत है। ये है यूपीआई बेस्ड वाटर वेंडिंग मशीन। इस मशीन से आप अब जनरल वेंडिंग मशीन से आपने देखा होगा कॉइन बेस्ड वेंडिंग मशीन, उसका ही अपग्रेडेड वर्जन है यूपीआई बेस्ड वेंडिंग मशीन। इस मशीन के मैं सारे फीचर्स और ऑपरेशन में सारा दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले इसका हम डेमो वीडियो देखते हैं, उसके बाद में ये सारे मशीन्स के मैं फीचर्स आपको दिखाऊंगा, कैसे इसे ऑपरेट करना है, कैसे इसको सेट करना है, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखेंगे डेमो वीडियो। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, 2 रुपये का हम पेमेंट कर रहे हैं। 2 रुपीज़ का पेमेंट करने के बाद यहाँ पर हमने ऐप में से सेट किया है 2 रुपीज़ को 1 लीटर वाटर डिस्पेंस होना चाहिए। जैसे 2 रुपीज़ का पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ है, अब डिस्प्ले पर दिखा रहा है 2 रुपीज़ रिसीव्ड, और यहाँ पर आप 1 लीटर की बॉटल हमने प्लेस किया है। तो अभी ये 1 लीटर का एग्जैक्ट 1 लीटर ऑफ वाटर हमें डिस्पेंस हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो है फ्लो बेस्ड और टाइम बेस्ड ऐसे 2 ऑप्शन हमने दिए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जैक्ट 1 लीटर जो है वाटर डिस्पेंस हो रहा है जब हम 2 रुपीज़ पेमेंट करते हैं। अभी हम सेकंड और एक पेमेंट करेंगे 15 रुपीज़ का। 15 रुपीज़ के लिए हमने सेट किया है 20 लीटर ऑफ वाटर। तो जैसे यहाँ पर 15 के अमाउंट हमने डाल के ये पिन एंटर किया है। तो जैसे ही यूपीआई वेंडिंग डिवाइस पेमेंट रिसीव करेगा तो नोटिफिकेशन दिखेगा, जैसे अभी दिख रहा है ₹15 रिसीव्ड एंड योर ऑर्डर इज़ बीइंग प्रोसेस्ड। तो उसके नीचे आपको यूटीआर नंबर भी दिखेगा, पेमेंट का यूटीआर नंबर। तो जैसे यहाँ पर हमने 20 लीटर्स का कैन प्लेस किया है, तो वो कैन जो है फिलअप हो रहा है। सो आपका प्रेशर इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रेशर, जैसे प्रेशर कम रहो या ज़्यादा रहो, फिर भी वही केस में आपको एग्जैक्ट 20 लीटर ऑफ अमाउंट जो है इस मशीन से डिस्पेंस होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने फ्लो सेंसर ऐड किया है। तो आप इससे फ्लो सेंसर बेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं और टाइम बेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ अभी देख पा रहे हो, अभी ये कंप्लीट 20 लीटर फिलअप हो चुका है, और यहाँ पर आप और स्कैन कर सकते हैं। जैसे कि आपने डेमो वीडियो में देखा, जैसे आप 2 रुपये के पेमेंट कर रहे हैं, 1 लीटर का पानी आपका डिस्पेंस हो रहा है, और 20 रुपये के पेमेंट करते हैं 20 लीटर, 10 रुपीज़ की पेमेंट पर 10 लीटर पानी। तो जो भी आपका सेट है कि कितना रुपीज़ आप 1 रुपये में आपको कितना लीटर पानी चाहिए, 2 रुपये में कितना, 5 रुपीज़ में, ये आप खुद सेट कर सकते हैं सारा। तो इसके अंदर 2 ऑप्शंस है, जैसे आप फ्लो बेस्ड भी इसको डिस्पेंस कर सकते हैं, जहाँ इसके अंदर एक फ्लो सेंसर है इस मशीन के अंदर, और एक सोलेनॉइड वॉल्व भी है। जैसे आपको फ्लो बेस्ड अगर चाहिए, आपको फ्लो बेस्ड आपको अगर करना है, तो जैसे मैं आपको इसके अंदर खोल के दिखाऊंगा, इसके अंदर सोलेनॉइड वॉल्व और फ्लो सेंसर लगा है, जिससे आप इसको यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लो सेंसर लगा हुआ है, ये फ्लो सेंसर मेजरमेंट के लिए हमने रखा हुआ है, और ये सोलेनॉइड वॉल्व है। इस सोलेनॉइड वॉल्व जो है जो वाटर जो है ऑन और ऑफ करने के लिए हमने वो लगाया हुआ है। तो यहाँ से इनलेट का पाइप रहेगा इस मशीन का आपका, ठीक है, और यहाँ से जो है आपका आउटलेट का पाइप रहने वाला है मशीन का। तो यहाँ से आप जो है एक तो नेचुरल प्रेशर भी आप यहाँ से दे सकते हो अगर आपका टैंक लेवल कुछ हाइट पर है, या फिर आप मोटर का प्रेशर भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आपको आउटलेट मिलने वाला है। तो इसके अंदर 2 मोड है, जैसे मैंने बताया। एक मोड आप फ्लो मेजरमेंट करके भी आप वाटर डिस्पेंस कर सकते हो, और दूसरा मोड है टाइमर बेस्ड। जैसे मान लो कि 5 रुपए में 10 सेकंड ऑपरेट होगा, 15 सेकंड होगा, 20 सेकंड चलेगा, तो ये भी ऑप्शन मिलेगा आपको, फ्लो बेस्ड एज वेल एज टाइम बेस्ड, ये दोनों भी ऑप्शन रहेगा। और ये सारी सेटिंग जो है आप एंड्रॉइड ऐप से कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको इधर दिखाऊंगा कि आपको कैसे पेमेंट करने के बाद क्या डिस्प्ले होगा, कैसे आपको ऐप पर सेटिंग करना है, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा जो इस मशीन के साथ आपको एक ऐप आएगा, जो प्ले स्टोर पर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप जो है, ये सीब्रोज इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड अपना ही ऐप है, आपने बनाया है। ये है वाटर यूपीआई ऐप। जैसे आप वाटर यूपीआई ऐप आप इसको स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा, सबसे पहले मैं डैशबोर्ड आपको बताऊँगा ओवरऑल कैसा है। यहाँ पर आपको दिखेगा मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, ये पर डे का आपको रिवेन्यू दिखेगा कि कौन से दिन में आपको कितना आपका इस मशीन ने रिवेन्यू जनरेट किया है। यहाँ पर टोटल समरी दिखेगा आपको, टुडेज अमाउंट कितना आपको मिला है, वीकली अमाउंट, मंथली अमाउंट, ये पूरा रिवेन्यू आपको दिखेगा। और यहाँ पर जो है आपको डे वाइज आपको रिवेन्यू दिखेगा। उसके बाद आपके पास आप कंसिडर करिए आपके पास 2, 3, 4 मशीन आप परचेस कर रहे हो, तो वो सारे मशीन का मैनेजमेंट एक ही ऐप से होने वाला है। यहाँ से आप जैसे ये मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर एक मशीन का ऑप्शन दिखा रहा है, वैसे ही उसी तरह पर यहाँ पर 2, 3, 4 मशीन का हमें ऑप्शन दिखाएंगे। जैसे जो मशीन पर क्लिक करेंगे उसका पूरा ओवरव्यू डैशबोर्ड यहाँ पर अपने
को दिखेगा। तो यहाँ से आप सबसे पहले आप देखेंगे आज का दिन है, आज है फ्राइडे के दिन आप देखेंगे कि 2 रुपीज़ का यहाँ पर पेमेंट फिलहाल दिखा रहा है। जैसे ये यूज़र का ऐप है, जिसका ओनर है ये है, जिस मशीन का जो ओनर है उस मशीन का ये ऐप रहने वाला है। और अभी इसके अंदर हम देखेंगे फ्राइडे के दिन 2 रुपये का हमारा रिवेन्यू यहाँ पर दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर अभी पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखेगा, डिस्पेंसिंग का दिखेगा, उसके साथ में यहाँ पर जो अपडेट होगा आपका वो भी दिखेगा। तो इसके अंदर और ऑप्शन है माई डिवाइसेस में जाकर आप यहाँ डिवाइस मैनेज कर सकते हो। यहाँ डिवाइस मैनेजमेंट में जाने के बाद जो सबसे पहला सवाल होता है कस्टमर का कि हमें कैसे किस तरह से हम जो है उसकी वैल्यू रुपीज़ और टाइम या फ्लो उसका जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे हमने वैल्यू सेट किया है 1 रुपये के लिए हमने सेट किया है, टाइम बेस ऑप्शन रखा है, 2 सेकंड तक अपना मशीन ऑन रहने वाला है। अगर आपको टाइम बेस नहीं फ्लो बेस चाहिए तो यहाँ से मैं फ्लो बेस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर क्या करेगा कि अपना लीटर वाइज अपना चलेगा। अभी मान लो मैं 1 रुपये में 2 लीटर मुझे देना है, उसके बाद में यहाँ पर मैं ऐड करूंगा, मुझे अगर कोई 5 रुपीज़ पे करता है तो उस केस में मुझे 5 लीटर वाटर देना है। और मैं और प्रोडक्ट ऐड करूंगा, जैसे दूसरा प्रोडक्ट ऐड हुआ, तीसरा ऐड करना है मुझे, मान लो 10 रुपीज़, और 10 रुपीज़ में मुझे देना है 10 लीटर। तो इस तरह से जो है आप प्रोडक्ट अपना ऐड कर सकते हो कि आपको कौन से वैल्यूज में कितना लीटर जो है पानी कस्टमर को देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 3 प्रोडक्ट ऐड कर लिए हैं, मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। जैसे मैंने ये अपडेट कर दिया तो ये डिवाइस में जो है इंटरनेट का ये सेटिंग जो है डायरेक्ट सर्वर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर ये सेटिंग अप्लाई हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर डिवाइस दिखूंगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ डिवाइस का नाम आप चेंज कर सकते हैं, जो चाहिए वो आप रख सकते हैं। इसके बाद में ये हो गया सिंगल डिवाइस। अभी आपको लगा आपके पास 2 3 4 मशीन आ रहे हैं तो यहाँ पर ऐड डिवाइस करके आप नया डिवाइस यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू डिवाइस भी ऐड करने का ऑप्शन है और एग्जिस्टिंग डिवाइस, मतलब सारे डिवाइस इस ऐप से आप मैनेज कर सकते हैं। तो उसके बाद में जो मैं आपको दिखाऊंगा रिपोर्ट सेक्शन है, यहाँ पर आप रिपोर्ट्स ले सकते हैं कि कौन से डिवाइस में कितना आपका रेवेन्यू जनरेट किया है। यहाँ से रिपोर्ट स्टार्ट डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद में एंड वाला डेट आप सेलेक्ट करेंगे जो भी है, और डिवाइस जो है ऑल डिवाइस का आप रिपोर्ट ले सकते हैं या पर्टिकुलर डिवाइस का आप रिपोर्ट ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है मैं डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर गेट रिपोर्ट पर क्लिक करूंगा तो आपको दिखेगा यहाँ पर सक्सेस पेमेंट और ये रिपोर्ट यहाँ पर जनरेट हुई है। इस रिपोर्ट में आपको दिख रहा है कब कब यूजर ने कितना पेमेंट किया है, कौन से टाइम डेट को पेमेंट किया है, ये सारा यहाँ पर आपको दिखेगा। तो ये हो गया रिपोर्ट सेक्शन, आप रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं एनी टाइम। उसके बाद में जो है आप पेमेंट हिस्ट्री में टुडेज और यस्टरडेज की पेमेंट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप 2 ऑप्शन है, सक्सेस पेमेंट, रिफंड पेमेंट, वो भी मैं आपको समझाऊंगा क्या है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप जो है पेमेंट हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो है ये टाइम बेस हमने यहाँ पर सेट किया है। टाइम बेस सेट करके हम क्या करेंगे, 1 रुपये में 2 सेकंड, 5 रुपीज़ में 5 सेकंड, 10 रुपीज़ में 10 सेकंड का, क्योंकि हमने यहाँ टाइम बेस लिया है। तो यहाँ पर हम ये अपडेट कर देंगे टाइम बेस्ड। अभी हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले डेमो लेंगे। अभी मैं ये मिनिमाइज कर देता हूँ एप्लीकेशन। जैसे कि देखेंगे अभी यहाँ मैं फ़ोनपे का ऐप ओपन कर रहा हूँ। फ़ोनपे के ऐप से मैं ये स्कैन करूँगा। स्कैन करने के बाद मैं 1 रुपये की पेमेंट में करने वाला हूँ। अभी यहाँ से 1 रुपये की पेमेंट में प्रोसेस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने पिन डाल दिया है, 1 रुपीज़ अमाउंट डाल के मैंने पिन डाल दिया है। वो यहाँ पर मैं 1 रुपीज़ का पेमेंट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 1 रुपीज़ का पेमेंट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर वेंडिंग मशीन का ऐप का मुझे यहाँ पर आया है। तो जैसे देखो यहाँ पर दिखा रहा है 1 रुपीज़ रिसीव्ड और योर ऑर्डर इज इन बिन प्रोसेस्ड, और 1 सेकेंड के लिए अपना जो है ये आप यहाँ पर मैंने जो है 230 वोल्ट का LED लाइट लगाया है डेमो पर्पस के लिए। यहाँ पर आप कोई भी 230 वोल्ट का पंप लगा सकते हो। ये मॉडल DC एज वेल एज AC दोनों में भी अवेलेबल है। AC इनपुट AC आउटपुट और DC इनपुट DC आउटपुट दोनों में भी अवेलेबल है। मैं फिर से आपको एक बार पेमेंट करके दिखाऊंगा 5 रुपीज़ का। अभी मैं ऐप दिखाऊंगा मैं। जैसे मैंने आपका यूज़र का जो ऐप है, जो ओनर का ऐप है, ओनर के ऐप के अंदर आप देखेंगे कि आज फ्राइडे है और आपका जो है 4 रुपीज़ का जो है ट्रांजैक्शन हुआ है। अभी 2 रुपीज़ था, 2 से 3 और 3 से 4 ऐसे हुआ। अभी इसके बाद में और एक आपको पेमेंट करके दिखाऊंगा। जैसे 5 रुपीज़ का पेमेंट करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा देर तक देखने के लिए मिलेगा। या मैं 10 रुपीज़ का पेमेंट करता हूँ। जैसे 10 रुपीज़ के लिए हमने 10 सेकंड सेट किया है। 10 सेकंड तक अपना जो है पंप चालू रहेगा। अभी हमने फिलहाल टाइम मोड पर लिया है, आप फ्लो मोड पर भी इसे सेट कर सकते हो। अभी मैं 10 रुपीज़ का पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है।
अभी मैंने जो है ऐप के अंदर जो है पेमेंट प्रोसेस किया है 10 रुपीज़ एंटर करके। अभी ये 10 रुपीज़ फ़ोनपे से मैंने ट्रांसफ़र किया है। ऐप में यहाँ पर अपडेट आया है 10 रुपीज़ रिसीव्ड। आप देख पा रहे हो डिस्प्ले दिखा रहा है ₹10 रिसीव्ड, योर ऑर्डर इज इन प्रोसेस। UTR नंबर भी दिखा रहा है। अब ये 10 सेकंड के लिए हमारा जो है लोड ऑन रहने वाला है, मतलब 10 सेकंड ऑन रहने के बाद वो क्लोज हो जाएगा। तभी ये है टाइमर मोड से अपना चल रहा है। जब फ्लो मोड पर करेगा तो एक्चुअल फीडबैक लेगा फ्लो का, जिसके अंदर फ्लो सेंसर सोलेनॉइड वाल्व यहाँ पर लगा हुआ है जैसे मैंने वीडियो में दिखाया। और यहाँ पर जो आप देखेंगे यहाँ पर 230 वोल्ट इनपुट रहेगा आपका, और ये 230 वोल्ट आउटपुट, जो आउटपुट पर हमने कनेक्ट किया ये LED कनेक्ट किया है फिलहाल डेमो पर्पस के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से हमने सप्लाई कनेक्ट किया है ये मशीन ऑपरेट होने के लिए। तो यहाँ से हो रहा है। अभी और एक हम पेमेंट करेंगे, जैसे मान लो 15 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे। अभी ये पेमेंट होने के बाद अभी मैं अपना ऐप ओपन करूँगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पर जैसे पेमेंट हिस्ट्री में मैं जाऊँगा तो यहाँ पर 10 रुपीज़ रिसीव हुआ है। और अब टोटल फ्राइडे का रिवेन्यू अगर देखोगे तो 4 रुपीज़ था, अभी 10 रुपीज़ करने के बाद 14 रुपीज़ हुआ है। टूडेज रिवेन्यू 14, ये 14। तो ये आपको ऐप लाइव अपडेट देता रहेगा। अगर आप यूज़र गलती से कोई गलत अमाउंट अगर डालता है तो क्या रिस्पॉन्स में आएगा वो भी दिखाऊंगा। ठीक है। अभी जो है हमने 1 रुपये, 5 रुपीज़, 1 रुपीज़, 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ सेट किया था। अभी हम सेट करने वाले हैं फॉर एग्जांपल उसके अलावा कोई अलग अमाउंट हम डालेंगे, जैसे कि मान लो 3 रुपीज़ हम सेट नहीं किया है, फिर भी यूज़र 3 रुपीज़ का अमाउंट अगर पे कर रहा है तो उस केस में क्या होगा। तो आप देखिए उस केस में क्या होगा कि डिवाइस आपको क्या रिस्पॉन्ड करेगा। तो जैसे मैंने 3 रुपीज़ एंटर किया है और मैंने पिन डाल दिया है। यहाँ पर पिन डालने के बाद 3 रुपीज़ मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो 3 रुपीज़ यहाँ पर पेमेंट हो चुका है। अभी 3 रुपीज़ पेमेंट होने के बाद आपको वेंडिंग मशीन ऐप में 3 रुपीज़ रिसीव हो गया है। लेकिन उसी केस में जब आप देखेंगे इनवैलिड अमाउंट, आप यहाँ देख पा रहे हो कि ₹3 रिसीव्ड इनवैलिड अमाउंट। अभी इनवैलिड अमाउंट क्यों है, क्योंकि यूज़र ने गलत अमाउंट यहाँ पर डाल दिया है। तो गलत अमाउंट डाल दिया है तो आपको सिंपल यहाँ से जो है ऐप ओपन करके आप, अगर कस्टमर बोलता है कि मैंने पेमेंट कर दिया लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं है, तो आप यहाँ से रिफ्रेश करोगे तो आपका टोटल अमाउंट 17 हो गया। लेकिन पेमेंट हिस्ट्री में जाओगे तो आपको दिखेगा कि 3 रुपीज़ जो हमने कभी डाला ही नहीं था, कि 3 रुपीज़ हमें लेना ही नहीं है कस्टमर से, लेकिन फिर में कस्टमर ने किया तो यह रिफंड अमाउंट के स्टेटस में आ गए। ये 3 रुपीज़ जो है इस यूज़र ने 3 रुपीज़ का पेमेंट किया, जो कि आपको रिफंड करना है, क्योंकि डिवाइस ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया 3 रुपीज़ पर, क्योंकि हमने सेट नहीं किया था। तो ये है पूरा फंक्शनिंग मशीन का। तो मतलब ये मशीन आपको जो है वारंटी के साथ आने वाली है। ये पूरा ऐप से आप एक नहीं 10 मशीन 20 मशीन आप पूरा मैनेज कर सकते हो एक ऐप से। और इस मशीन का जो है इनलेट यहाँ पर है, आउटलेट यहाँ पर है, और यहाँ से एक सप्लाई इनपुट और मोटर का आउटपुट है। तो इतना सिंपल और सोबर सिस्टम है। कनेक्टिंग के लिए हमने पीछे से आप किसी भी पोल पर या किसी भी वॉल पर आप वॉल माउंट कर सकते हो। और ये जो है आपका स्टैंड अलोन 24 घंटे आप इस मशीन को चला सकते हो। इसके अंदर भी हमें 2 ऑप्शन दे रहे हैं। AC वाला मॉडल रहेगा, AC इनपुट AC आउटपुट, और दूसरा मॉडल रहेगा हम 12 वोल्ट इनपुट और 12 वोल्ट आउटपुट का भी मॉडल इसके अंदर अवेलेबल है। साथ ही साथ इसे फ्लो बेस्ड और टाइम बेस्ड भी सेट कर सकते हैं। उसके ये आपका इस तरह से आप UPI मशीन इसे यूज कर सकते हो। और डिटेल जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।